हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा अष्टमी का व्लॉग है। तो अष्टमी पे कन्या पूजन करा था, तो उसके बाद का व्लॉग है और मैं उसके बाद पढ़ने बैठूंगी। डेली मेरा फोकस रहता है, सब काफ़ी लोग कमेंट करते हैं आप डेली व्लॉग डालो, आप क्या पढ़ रहे हो। मेरा फोकस रहता है मैं मैक्सिमम टाइम पढ़ाई कर लूँ। मेरे दो दो तीन तीन दिन के गैप पे आते हैं मेरे फ़ोन में इवन वीडियो है। तो जिस दिन मुझे टाइम मिलता है कि हाँ चलो आज मेरे पे टाइम है या बेबी मेरी सो गई है, मैं फीड करा रही हूँ उसे, तो मैं व्लॉग बना लेती हूँ। मेरे फ़ोन में वीडियो पड़ी रहती है क्योंकि अब मतलब एक तरीके से समझो 6 महीने ही है। मार्च अप्रैल में पेपर हो जाएगा और जल्दी भी हो सकता है पेपर, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है। तो उसी हिसाब से मुझे पढ़ना है। वैसे तो मार्च में होने के चांसेस है पेपर के, लेकिन मेरी बेबी भी छोटी है, मुझे उसके साथ पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी दिक्कत भी आती है। और अब मैं बात कर लेती हूँ मेरी बुक की। जो सब पूछते हैं आप ये चीज़ कहाँ से पढ़ी हो, देखो मैं NIUS पढ़ी हूँ CDP के लिए। CDP के लिए सभी बच्चे मोस्टली NIUS ही पढ़ रहे हैं और NIUS बहुत ज़्यादा बेस्ट है CDP के लिए। तो मैं सुबह ही उठ गई थी, सुबह उठ के अपना मतलब नहा के मैं देन किचन में आ गई थी सबसे पहले कि मैं खाना बना लूँ। तो NIUS के देखो मैं 507 ब्लॉक मैं पढ़ रही हूँ उस टाइम, और मेरा इवन कंप्लीट भी हो गया है। और मैंने ना अब उसमें शेयर करा था कि मैंने MCQ हर यूनिट के MCQ निकाल रखे हैं। कई बच्चों ने पूछा था कि आपने ये MCQ कहाँ से निकाले, आपको कहाँ से मिले MCQ। तो देखो ये MCQ मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया था कि इस टॉपिक से क्या क्या MCQ बन सकता है। उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में डाल के ये MCQ बनाए हैं कि नहीं तुम्हें याद कर लो। तो MCQ याद करने से काफ़ी हद तक मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उन्हें थोड़ा सा आइडिया है। तो यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी में आ गई हूँ। मेरा खाना ऑलमोस्ट बन गया है, पूड़ी बना रही हूँ मैं। और ना मेरे साथ क्या होता है, जब मैं स्टार्टिंग की 1-2 पूड़ी बनाती हूँ मुझे ठीक से बनती नहीं है, क्योंकि पूड़ी में मतलब मैं खाती नहीं हूँ और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, तो सिर्फ फेस्टिवल पे बनती है। और मैं इतनी कोई प्रो भी नहीं हूँ खाना बनाने में। तो यहाँ मेरा हलवा बन गया था और मैंने देन इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए थे। और फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे कन्या बुलाने के लिए नीचे कि जो भी बच्चे मिल जाएं। और मैं यहाँ फिर पूड़ी सेकने आ गई थी कि बहुत सारी पूड़ी सेक लो, एटलीस्ट बच्चे आएंगे एकदम से। पर क्या होता है ना, बच्चे खाते नहीं है पूड़ी, मतलब वो इतनी बार खा चुके होता है ना। मेरा खाना इतना बच गया था कि बच्चों ने खाया नहीं था। उन्होंने एक एक बाइट ही ली थी कि नहीं पेट भर रहा है। तो मेरा बस अब ये टारगेट है कि मैक्सिमम टाइम अपना दिसंबर तक सारा कंप्लीट सिलेबस कर लूँ हर यूनिट के। मैं जैसे मैथ के कौन से टाइप इंपॉर्टेंट है मैंने वो सब लिखे हैं, हर चीज़ मैंने अपने हिसाब से, क्योंकि मेरा टारगेट है मैं 6 घंटे पढ़ाई करूँ। तो मेरी 6 घंटे पढ़ाई कंटिन्यूस नहीं होती क्योंकि मेरी बेबी छोटी है, वो अभी 2.5 मंथ की है। मेरी पढ़ाई टुकड़ों में होती है। अगर मान लो वो सो गई 1 घंटे के लिए, मेरी पढ़ाई अब उसके ऊपर डिपेंड करती है। वो 1 घंटे के लिए सो गई तो मेरी पढ़ाई होती है। अगर वो 1 घंटे के लिए सो गई तो मैं उसके पास बैठ के पढ़ाई कर लेती हूँ। और मेरी ऐसी हालत होती है कि मैं फिर व्लॉग नहीं बनाती। कभी कभी मैं कुर्सी में लगा के ना बैठ के उसके साथ ही पढ़ लेती हूँ। कुछ चीज़ें याद करनी है तो वैसे याद कर लो। तो फिर ये मैं मार्केट से बच्चों के लिए गिफ्ट ले आई थी, टिफिन बॉक्स, और ये बेडशीट भी लेके आई थी। और मेरे हस्बैंड आ गए थे बच्चों को लेके, वो फिर बच्चों के लिए खाना पर उसको। और पता है इतने कम बच्चे मिले थे, सिर्फ 8 बच्चे मिले थे। मुझे इतना दुख हुआ था कि एटलीस्ट 11-12 बच्चे भी मिल जाते। लेकिन चलो जो भी है, हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। मेरे घर में तो खुद एक कन्या है, मैंने उसके भी पैर छुए थे। अभी तो कुछ खा नहीं सकती बिकॉज वो छोटी है। जब वो 1 साल की हो जाएगी, जब अन्न खाने लगेगी, तो मैंने अपनी बेटी के लिए चुन्नी बांधी, उसके लिए मैं चूड़ियाँ भी लेके आई थी। बट तो यहाँ मैंने सारे बच्चों को तिलक लगाया, और चुन्नी बांधी। और नहीं, बच्चे कुछ नहीं खाते। इवन उन्होंने जो पूड़ी ली थी कि वो खा के अपनी थाली में भी नहीं रखवाई कि नहीं हमें नहीं, बल्कि मैंने बोला था कि थाली खाली नहीं छोड़ते बेटा। पर क्या होता है, बच्चों को बहुत जगह जाना होता है। देन हमने फिर गिफ्ट दे दिए थे। और मैं ना बहुत मतलब मैं सुबह जल्दी उठी थी, ये सब काम करने में 1-2 घंटे लग गए थे। मैंने रेस्ट किया, चाय पिया, आराम से मैं पढ़ने बैठी थी। और देखो 507 यूनिट ब्लॉक के यूनिट 2 के MCQ हैं और यूनिट 3 के भी है मेरे पास। तो मैं यूनिट 3 और 2 और 3 के MCQ पढ़ूंगी। तो अभी ना मेरा टारगेट होता है कि मैं एक टॉपिक क्लियर कर लूँ, सारा सब कर लूँ। यहाँ पे ना मैं फ़ोन लगा के गई थी कि मैं टाइमर ऑन कर दूँगी, और मेरी वो देखिए मैंने टाइमर ही ऑन नहीं किया। मैं पढ़ने में, तो क्योंकि मैं ना, मेरे साथ क्या होता है, मैं एक हाउस वाइफ के साथ एक मदर भी हूँ। मेरा आता है मेरी बेबी सो गई, मेरी बेबी बराबर बेड पर मेरे साथ सो रही है, साथ में लेटी है, तो मैं उसे बीच बीच में देखती रहती हूँ। तो वो 2-3 घंटे के लिए सो गई तो मैंने पढ़ाई कर ली। उस बीच में थोड़ा बहुत घर का भी काम होता है, पर मैं स्किप कर देती हूँ। अगर मेरी बेबी सो रही है तो मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करती हूँ, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। देखो अभी से मैं अपने घर भी नहीं जा सकती, किसी को बुला भी नहीं सकती। हाँ मैं अपने घर जाऊँगी
लास्ट के टाइम में। तो मेरा टारगेट है दिसंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और अब मैंने फॉर्म भी फिल कर दिया है। और मतलब एक माइंड में डर भी है, वो भी लास्ट चांस है, बस बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं, और ना आप सबके माइंड में भी ये सब चलता रहता होगा। इतना सारा सिलेबस है, और मतलब सब कुछ मेरे को लगता है सब कुछ नई तरीके से पढ़ना है। इंग्लिश के लिए ना मैं तरुण ग्रोवर सर से मैंने ग्रामर कर रखी है, और पता है किसी भी टीचर पे रहो तो सब टीचर अच्छा पढ़ाता है, उस पर स्टिक रहो। तो मैंने तरुण ग्रोवर सर से ग्रामर कर दिया। अब रानी मैम से मैं कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट फिलअप, वो मैंने रानी मैम का बैच, मतलब मेरे भाई ने SSC के बैच रखा है तो मैं उससे परचेज कर रखे हैं, वो देख लेती हूँ। और GS के लिए मुझसे किसी ने पूछा था कि तो GS के लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखती हूँ, अगर आपको भी इनकेस इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। मैंने ना यहाँ 2 घंटे की पढ़ाई की थी, और मतलब मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने इतना सब कुछ लिखा और मैंने टाइमर ऑन नहीं किया। बाद में मैंने देखा, मैं चलो कोई बात नहीं, टाइमर ऑन करना ना ऑन करना ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे पढ़ाई करनी है। एक टाइमर ऑन करने से एक बेनिफिट हो जाता है कि हाँ हमने इतना पढ़ा। और सच बताऊँ, ये पूड़ी खा के सब खाने के बाद पढ़ाई करने का बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी मेरे अंदर, पर मेरे को ये था कि हाँ करना है, क्योंकि मुझे पता है अक्टूबर आने वाला है, और अक्टूबर में करवा चौथ का वीक है और फिर दिवाली का पूरा वीक है, उस बीच में नहीं होगी पढ़ाई शॉपिंग करने। मैं एक मतलब एक हाउस वाइफ हूँ, मैं मदर हूँ, मैं बहुत को वो है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी फैमिली की तरफ भी बनती है, तो मैं उन्हें भी नहीं छोड़ सकती। हाँ मैं फेस्टिवल एंजॉय करती हूँ, और मैं वहाँ पढ़ाई भी नहीं कर सकती, उस माहौल में अपनी फैमिली के साथ मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकती। तो चीज़ें हमें अपने हिसाब से मैनेज करनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है जो लड़की अभी अनमैरिड है, उसकी शादी नहीं हुई है, देखो बाद में शादी का बहुत सारे स्ट्रगल हैं जिनके साथ आपको पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा। तो अगर आप पे टाइम है तो आप पढ़ाई करो। तो यहाँ मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ी, तो मेरी बेबी ना रोने लग गई थी, तो पढ़ना तो मुझे होता, तो मैं उसे फीड कराया, और देन मैं उसे लेके बाहर बैठी थी, वो खेल रही थी मेरे साथ। और मैंने ना अपने लिए बीटरूट का जूस बनाया, क्योंकि मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्ने से हो गए हैं, दाने दाने हो गए हैं, तो मैंने सोचा चलो कुछ जूस पी लें। तो मैंने कोई इसमें कुछ नहीं डाला, बस सिंपल बीटरूट का जूस बनाया। और मैं इतना थक गई थी सारे काम करके, ये सब करके मैं ना रिलैक्स, मैंने कहा अब सोना है मुझे, क्योंकि जो ये भी एक तरीके से त्योहार है। पहले एक टाइम होता था मम्मी सारा खाना बनाती थी, तो कोई काम नहीं होता था, सब सारा खाना मुझे बनाना, फिर बच्चों को भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद देखनी होती है। तो कहीं ना कहीं मैं भूल जाती हूँ कि मुझे भी रेस्ट करना है। मुझसे किसी ने कहा था आप रेस्ट करो, मैं मानती हूँ मुझे रेस्ट करना चाहिए, बट मुझे लगता है अगर मैं रेस्ट करूँगी तो मैं पढ़ूंगी कब। और उसके बाद ना शाम को ना मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मैं पढ़ाई करूँ, क्योंकि अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं है, आप नहीं हो कंसंट्रेट हो, तो पढ़ाई नहीं कर सकते। तो मैं थोड़ी देर घूमने आ गई थी, बेबी बच्चे हस्बैंड के पास थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर घूम लेते हैं, क्योंकि अगर पढ़ाई करो तो ना माइंड रिलैक्स होना चाहिए। तो मैं ना हर एक बात सुनती रहती हूँ कि ये वक्त गुजर जाएगा, मतलब मुझे लगता है ना सब कुछ कि मैं पढ़ती रहूँगी, मेरा एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा, तो बस मैं इस देखती हूँ कि ये वक्त गुजर जाएगा, और हमें इसे मेहनत करनी है। अगर हम अपना 100% देंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। तो मेरा ये टारगेट है। तो यहाँ पे ना मैं आजकल जल्दी दिन छिप जाता है, तो मैं मार्केट आ गई थी फिर, और मार्केट में ना मतलब मार्केट आके ना मैं भूल जाती हूँ कि मेरी भी अलग दुनिया, चहल पहल, इतना सब कुछ। और मतलब नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रों का फिर मैं अपने लिए आइसक्रीम लेके आई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना।